रुको रुको रुको, वीडियो स्किप मत करना। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जैक बोर्ड की तरफ से जो 2024 वाला पेपर आया था इंग्लिश कोर का, जो कि हुआ था मेरा साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए। वो 2024 का क्वेश्चन पेपर कैसा था और उसमें किस किस टाइप का सवाल पूछा गया था, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो वीडियो जरा सा भी स्किप मत करना, शुरू से लेके अंत तक वीडियो को देखना, अपने सारे दोस्तों के बीच शेयर करना वीडियो को, और दबा करके शेयर करना, इतना शेयर होना चाहिए, शेयर नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं किस किस टाइप का सवाल है। जैसे कि आप लोग को स्क्रीन में दिख रहा है कि जैक बोर्ड की तरफ से ये पेपर है, और जो कि आप लोग का है किसके लिए, देखो तो जरा सा, साइंस और कॉमर्स वाले स्ट्रीम का। ठीक है, अच्छा और एक बात बता के चलते हैं, इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि इस साल आप लोग का चैप्टर्स नहीं है। जैसे एक पोएम था एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन असलम, था ना, वो वाला चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आप लोग के पास एक था इवान स्ट्राइजन ओ लेवल, ठीक है, जो विस्तास का चैप्टर है। नंदो, इसमें भी क्वेश्चन देखा जा सकता है, तो घबराना मत। ठीक है, वो सब सवाल को स्किप कर देंगे। उसके बाद शुड विजार्ड हिट मॉमी, वो भी एक चैप्टर था विस्तास का, उसमें भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। तो कुछ कुछ दो तीन चैप्टर है जो कि हम लोग का सिलेबस में नहीं है, लेकिन 2024 में इस सब का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस साल आप लोग का वो सवाल आने का चांसेस नहीं है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, चलो ध्यान से देखना आप कि आप लोग को पता है कि आप लोग का क्या 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम होने वाला है, और पूर्णांक जो है वो 80 नंबर है। ठीक है, अब 5 नंबर पहला जो पार्ट है, वो पार्ट में आपको दिया रहेगा क्या, 30 नंबर का एमसीक्यूज, और उसके वाला भाग जो बी है यानी पार्ट बी है, उसमें 50 नंबर का आप लोग को सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं। क्या लिखता है सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि नोटिस इशूड बाय द गवर्नमेंट जनरली अपीयर्स इन, जो नोटिस गवर्नमेंट निकालता है वो किस में दिखता है, न्यूज़पेपर में। ठीक, चलो आगे बढ़े। व्हाट डज द नोटिस गिव टू द रीडर्स, नोटिस जो है रीडर्स को, नोटिस जो है रीडर्स को क्या देता है, नोटिस जो है रीडर्स को इंफॉर्मेशन देता है। क्या देता है बच्चा, इंफॉर्मेशन। डन तो, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हाई वी शुड नॉट इंक्लूड डैश इन रिपोर्ट राइटिंग, हम लोग रिपोर्ट राइटिंग में क्या इंक्लूड नहीं करते हैं, रिपोर्ट राइटिंग में हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं पर्सनल कमेंट। क्या नहीं करते हैं बच्चा, पर्सनल कमेंट को हम लोग कभी भी रिपोर्ट राइटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं। रादर डेटा कलेक्टेड करते हैं, इंफॉर्मेशन बाय विटनेस करते हैं, और नन ऑफ दीज करते हैं। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट वाला वीडियो आएगा वो आएगा रिपोर्ट राइटिंग का। डन तो, देखो ध्यान से सुनना, ये वाला वीडियो आ रहा होगा आप लोग के पास 9 तारीख का सुबह को, यानी लगभग 9-10 बजे के करीब। तो इसके बाद जो वीडियो आएगा आप लोग के पास वो रिपोर्ट राइटिंग का होने वाला है, इसीलिए रिपोर्ट राइटिंग वाला मिस मत करना। और रिपोर्ट राइटिंग वाला में ये जो आपका आंसर जो हम बताए ना, ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। डन तो, हाँ। उसके बाद देखना क्या है, क्या लिखता है, विच वन इज अ कंपोनेंट ऑफ आर्टिकल राइटिंग, कौन सा आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट है। इसमें ये नहीं बोला है कि कौन सा नहीं है, इसमें पूछता है कौन सा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि आर्टिकल राइटिंग का कंपोनेंट हेडिंग और टाइटल होता है, या तो हेडिंग या तो टाइटल। और एक चीज बात बता रहे हैं, रिपोर्ट राइटिंग का भी कंपोनेंट हेडिंग और टाइटल होता है, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग में भी सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग लिखते हैं, या फिर क्या करते हैं, टाइटल लिखते हैं। ठीक, चलो ऑप्शन नंबर सी हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखता है कि अ फॉर्मल लेटर स्टार्ट्स विद, जो फॉर्मल लेटर है वो कैसे स्टार्ट्स होता है, तो सर फॉर्मल लेटर जो स्टार्ट्स होता है वो हमेशा सेंडर्स एड्रेस से होता है। जैसे कि मान लो कि लेटर टू द एडिटर है, ठीक है, तो लेटर टू द एडिटर में, लेटर टू द एडिटर भी एक क्या फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर होने के साथ साथ ये इसमें स्टार्ट किससे होता है, सेंडर एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़ के डेट, फिर एक लाइन छोड़ के रिसीवर एड्रेस, तो स्टार्टिंग सेंडर एड्रेस से होता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्या है, व्हाट डज द पोएट एक्सपेक्ट द फिशरमैन टू डू, पोएट जो है फिशरमैन से क्या अपेक्षा कर रहा है, वो ये अपेक्षा कर रहा है नॉट टू हार्म द वेल्स, ऑप्शन नंबर ए 6 का। ठीक है, एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट लुक एट हिज हार्ट हेड्स, ये वाला हम लोग पढ़े हैं ना कीपिंग पॉइंट वाले चैप्टर में। ठीक है, जिनका जो ऑथर है, जो पोएट है, वो कौन है, पाब्लो नेरूडा। ठीक है, कीपिंग क्वाइट का, और अ थिंग ऑफ ब्यूटी का कौन है, जॉन किट्स। डन तो, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, वाई व्हाट डिड द कमला दास, व्हाट डिड द कमला दास से टू हर मदर, अपनी माँ से कमला दास क्या कहती है, गुड बाय, नहीं सर गुड बाय नहीं कहती, गुड मॉर्निंग नहीं सर ये भी नहीं कहती, गुड नाइट ये भी नहीं कहती, यानी लास्ट वाला ऑप्शन होगा, क्योंकि जब तीनों नहीं होगा तो एक ही बच रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सी यू सून अम्मा। ठीक है,
उसके बाद देखो, व्हाट ब्लॉट्स द मैप ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, देखो ये वाला है एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम वाला पोएम से, ठीक है। तो आपको दिमाग में नहीं रखना है, इसके ऑथर का नाम स्टीफन स्पेंडर था, तो वो सब दिमाग में नहीं रखना है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसका आंसर जो होगा ये ऑप्शन नंबर डी होगा, डर्टी स्लम्स, ठीक है। चलो, वाई वॉज द रोड साइड स्टैंड बिल्ड, अच्छा रोड साइड स्टैंड का जो पोएट है वो कौन है, रोड साइड स्टैंड का जो पोएट है वो है रॉबर्ट फ्रोस्ट, रॉबर्ट फ्रोस्ट, ठीक है। चलो, बोलता है रोड साइड स्टैंड क्यों बनाया जा रहा था, तो सर पैसा कमाने के लिए, टू अर्न मनी, डन। तो आगे सवाल नंबर 10 क्या कहता है, फ्रांस लुक्ड फॉर अपॉर्चुनिटीज टू स्कीप स्कूल टू डू व्हाट, देखो यहाँ पे क्या बोला है, फ्रांस बोला है, ठीक है। देखो, ये वर्क ऑन मिल्स, गो फिशिंग, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्या, वाटर द प्लांट्स, ये एम हैमल उन लोग को भेजता था, इन लोग को, स्कूल्स का स्टूडेंट्स लोग को, लेकिन बोलता है कि फ्रांस अपने से क्या करता था स्कूल से भागने के लिए, वो करता था कलेक्ट बर्ड्स एग्स, ठीक, ऑप्शन बी। उसके बाद क्योंकि वो सब क्या करता था ना, एम हेमल भेजता था, टीचर भेजता था, ठीक है। आगे, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव, रैग पिकर्स के पास कोई आइडेंटिटी नहीं था, लेकिन उन लोगों के पास क्या था, परमिट था, नहीं सर, पासपोर्ट था, नहीं सर, लाइसेंस भी नहीं था, तो था क्या सर, राशन कार्ड्स था, ठीक है। तभी उन लोगों को खाने पीने का सामग्री मिलता था। सवाल नंबर 12 क्या है, मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ, मुकेश कौन सा परिवार से आता था, मुकेश आता था किसान परिवार से, नहीं सर, कचड़ा चुनना परिवार से, नहीं सर, बैंगल मेकर यानी चूड़ी बनाने वाले परिवार से आता था, कौन, मुकेश, ठीक। और यहाँ पे देखो मोटर मैकेनिक दिया है ना, तो मुकेश बनना चाहता था, वांट टू बिकम, ठीक है। मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता था, और मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, डन। तो हाँ, सवाल नंबर 13 क्या है, विच प्रोग्राम वॉज द ऑथर अ पार्ट ऑफ, जो ऑथर है यानी इसमें कौन सा प्रोग्राम का पार्ट थी, यानी जो तिशानी तिशानी दोषी है वो कौन सा प्रोग्राम की हिस्सा थी, तो स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, डन है। चलो आगे, वाई वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर जैपनीज, हु सेड दिस, कि बाकी सारे जैपनीज से हम लोग अलग क्यों है, ये किसने कहा था, ये हाना ने कहा था, हाना कौन थी, डॉक्टर सदाव की वाइफ थी, हाना जो थी वो डॉक्टर सदाव की वाइफ थी, डॉक्टर सदाउस वाइफ। और ये चैप्टर कौन सा है, ये चैप्टर है मेरा द एनिमी, यानी विस्तास का है। तो जरा सा बढ़िया से बताना तो कि जो एनिमी है उसके ऑथर का नाम क्या है, जो एनिमी है उसका ऑथर का नाम क्या है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि ऑथर का नाम क्या है, किसका, द एनिमी चैप्टर का, जो कि विस्तास का है, ठीक है। चलो आगे, व्हाट काइंड ऑफ एटमोस्फियर डज अंटार्कटिका हैव, अंटार्कटिका के पास एक कैसा एटमोस्फियर था सर, कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट भी था, वाइंडेस्ट भी था, यानी क्या, ऑल ऑफ दीज होगा, 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑल ऑफ दीज, डन। तो कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ, नहीं ना है, ठीक। आगे देखो क्या है, आगे सवाल ये कहता है कि द अमेरिकन सोल्जर हैड बीन, जो अमेरिकन सोल्जर है वो, जो अमेरिकन सोल्जर है उसको क्या, उसको मारा गया था, शॉट यानी शूट किया गया था उसके ऊपर, ठीक है, गोली चलाया गया था। आगे, हु वॉज चार्लीज वाइफ, हु वॉज चार्लीज वाइफ, चार्लीज की वाइफ कौन थी, चार्ली की वाइफ कौन थी, लुइसा, डन। तो हाँ ठीक, नेक्स्ट क्या है कि हाउ ओल्ड वॉज द प्रिंस व्हेन ही रिडिक्वेल्ड द एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, कितने कितना उम्र हो रहा होगा प्रिंस का, यानी राजकुमार का, जब वो एस्ट्रोलॉजर को चैलेंज किया था, तो 10 दिन का था मात्र वो राजकुमार, ठीक है। ठीक, प्रतिबंधपुरम है ना महाराजा, जिनके ऑथर का नाम क्या है, रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर, पूरा नाम याद रखिएगा, और जो पेट नेम है वो क्या है, कल्कि है, ठीक है। और ऐसे पूरा नाम क्या बताए, रामास्वामी, रामास्वामी कृष्णमूर्ति अय्यर, ठीक है, कृष्णा मूर्ति अय्यर, ये उसका पूरा नाम है, ठीक है, समझ गया ना। हम्म, चलो आगे, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज रॉजर्स मदर इन जोज ओपिनियन, देखो हम एक चीज बताए थे कि आप लोग को बहुत ऐसा सवाल मिलेगा देखने को जो कि आप लोग का नहीं है, ये किसका है, ये है शुड विजार्ड हिट मोमी का, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 19 का सी होगा, ठीक है। आगे 20 नंबर देखते हैं, विच स्टोरी डिड मिस्टर लैम नरेट टू डेरी, कौन सा स्टोरी था जो कि मिस्टर लैम ने डेरी को सुनाया, देखो ऐसा कोई स्टोरी का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे उस चैप्टर में इस चीज का जिक्र है, द ब्यूटी एंड द बीस्ट, तो करेक्ट आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 20 का।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्या कहता है। व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण इंडिगो शेयर क्रॉपर, यानी चंपारण के जो शेयर क्रॉपर्स थे, ठीक है, उन उनको कौन सा प्रॉब्लम फेस किया जा रहा था, वो कौन सा प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, ठीक है। देखो मेरे हिसाब से 21 का मेरे हिसाब से 21 का ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिक्कत क्या है पता है, व्हाट प्रॉब्लम वाज फेस्ड बाय द चंपारण शेयर क्रॉपर अगर लिखता ना तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होता कि वे आर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो, ठीक है। लेकिन चंपारण में ऐसा कोई वर्ग नहीं था किसान का जो कि इंडिगो ही उगाता था। तो बोलता है कि देखो पहले हम क्या किए, उसको जबरदस्ती करके इंडिगो बोले कि उगाओ, तुम नील का खेती करो। तो जो नील का खेती कर रहे थे किसान, वो क्या प्रॉब्लम सह रहे थे, वो क्या प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे सर, वो ये प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे कि वो आवाज नहीं उठा पा रहे थे। किनके खिलाफ? ब्रिटिश ऑफिसर के खिलाफ, कि हम लोग के ऊपर क्या किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है, ठीक है। अगर लेकिन अगर सवाल ये पूछता कि चंपारण का शेयर क्रॉपर क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो बोलते कि उन लोगों को जबरदस्ती नील का खेती करने पर मजबूर किया जा रहा है। लेकिन इसमें बोल रहा है कि जो ऑलरेडी नील का खेती कर रहे थे वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। तो अनेबल टू रेज वॉइस, ये ऑप्शन नंबर सी होगा। लेकिन एक बार आप लोग भी देख लेना, ठीक है, कि बी और सी क्या होगा। बट मेरे को लगता है कि 90% इसका आंसर क्या होना है, सी ही होना है, क्योंकि इसमें लिखा है इंडिगो शेयर क्रॉपर। डन तो हाँ, चलो आगे। राजकुमार शुक्ला वॉज, राजकुमार शुक्ला कौन था? राजकुमार शुक्ला था अ शेयर क्रॉपर, एक शेयर क्रॉपर था, ठीक है, यानी एक किसान था। 23 नंबर सवाल क्या है। मेकअप रूम लुक्ड लाइक अ, जो मेकअप रूम था वो कैसा दिख रहा था, वो दिख रहा था हेयर कटिंग सैलून जैसा, ठीक है। उसके बाद द बॉय इन द मेकअप रूम वॉज जेलस ऑफ हुम, सुब्बू सक्सेस, सुब्बू का सक्सेस से वो जो बॉय है वो क्या था, ईर्ष्या कर रहा था सुब्बू का। देखो ऑप्शन नंबर डी होगा, सुब्बू सक्सेस एंड हिज क्लोजनेस टू द बॉस। डन तो हाँ। सवाल नंबर 25 क्या है। सोफियाज बेस्ट फ्रेंड वॉज, सोफिया की बेस्ट फ्रेंड कौन थी? जैंसी। और जो सोफिया थी वो कैसी लड़की थी पता है? सोफिया जो थी, बस सिर्फ और सिर्फ उसको ख्वाब देखना पसंद था, यानी वो थी डे ड्रीमर। क्या था बाबू? डे ड्रीमर। डन तो व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज, अरे भाई साहब देखो सवाल है, व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज सोफिया, सोफिया कैसी लड़की थी? तो उससे डे ड्रीमर थी। डन तो आगे देखो क्या है। बामा वॉज अ बंगाली राइटर, नहीं सर। तमिल राइटर, हाँ सर। बामा क्या था? जटकाला साइड बामा, बामा जो था वो तमिल राइटर था। डन तो 28 नंबर सवाल। द लेसन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड इज अ फेबल, अ लेजेंड एंड ऑटोबायोग्राफी, एक जीवनी था, ऑटोबायोग्राफी था, क्या? मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। सवाल नंबर 29 देखते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज, द नेम ऑफ द रोज के जो ऑथर थे वो उम्बर्टो इको थे, और इसका जो है इसका कितना 10 मिलियन कॉपी छपा था। कितना छपा था बाबू? 10 मिलियन कॉपीज छपा था। डन तो आगे देखो क्या है। आगे लिखता है कि पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ, जो पैनकेक है वो ब्रांड नेम किसका है? देखो अगर आपको दिखा कि पैनकेक और आप देखें कि अच्छा केक भी है बेटा, यहाँ भी केक है, ओहो भाई भाई यही ऑप्शन होगा, तुम्हारा वही खत्म कहानी। लिटरली बोल रहे तुम्हारा वही खत्म कहानी, क्योंकि ये बुद्धि वही लगाएगा जो कि पढ़ा नहीं है। लेकिन जो पढ़ा है वो ऑप्शन नहीं पढ़ेगा, वो ऑप्शन में ये ढूंढेगा कि मेकअप मटेरियल कितने है और उसी को करेक्ट आंसर करके आएगा। तो 30 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ना कि ए। डन तो अब देखो सब्जेक्टिव वाला देखते हैं कि सब्जेक्टिव में कैसे कैसा क्वेश्चन पूछा गया। देखो भाग बी है, इसमें क्या लिखता है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या लिखता है, 2 इंटू 6, यानी दो दो नंबर का है, 6 सवाल बनाना है, और आप लोग को दिया गया 8 सवाल है, ठीक है। देखो इसमें आपको क्या करना है, देखो ये वाला पैसेज पढ़ लेना है सबसे पहले। पता है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का एगो हम तुम लोगों को बहुत अच्छा ट्रिक बताते हैं, ठीक है, और इसका हम क्वेश्चंस करवाएंगे वीडियोस में, ठीक। देखो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले तुम लोग क्या करो ना, सबसे पहले तुम लोग क्वेश्चन पढ़ो। क्या पढ़ो? क्वेश्चन पढ़ो बढ़िया से, और जहां जहां क्वेश्चन के हिसाब से आंसर मिलते चले जाए उसको लिखते चले जाओ। जैसे कि देखो यहाँ पे हम एक चीज करके दिखाते हैं, जैसे कि व्हाट वाज डन बाय दशरथ मांझी, दशरथ मांझी के द्वारा क्या किया गया, ठीक। इसमें क्या लिखता है, देखो दशरथ मांझी 31 years old set out to crave a 1 kilometer long path through a rocky hillside. He wanted life easier to his fellow villager, ठीक है। द हिल केप्ट द विलेज इन आइसोलेशन,
दे टुक आवर्स जस्ट टू रीच द नियरेस्ट मार्केट टाउन, चिल्ड्रन हैड टू वॉक 8 किलोमीटर टू रीच स्कूल। बोलता है कि वो क्या किया ना, जो हिल था यानी कि जो पहाड़ था उसको काट काट के रोड बनाया गया, ताकि क्या होगा कि उसको तकलीफ नहीं होगा सामने का जो मार्केट है वो जाने में भी और बच्चों को स्कूल जाने में भी, ये किया था। तो कोशिश ये करना है ना कि सबसे पहले आप सवाल को पढ़ लो, उसके बाद आप उस कॉम्प्रहेंशन को पढ़ना, पैसेज को पढ़ना, तो आंसर मिलने में, आंसर ढूंढने में आसानी होगा। और कोशिश ये करना है कि कुछ खुद का भी शब्द जोड़ करके आंसर बनाए, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो क्या है, ये सब तो सवाल हो गया, आपको 6 सवाल लिखना है। फिर यहाँ पे लिखता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप में क्या है, 3-3 नंबर का 6 सवाल करना है, ठीक है। इसमें क्या लिखता है, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्कूल, टी स्टॉल एक्सप्लेन, ठीक है, क्या साहिब सही में चाय का दुकान में काम करके खुश था कि नहीं था, ये करना है। हु वॉज राजकुमार शुक्ला, वो एक शेयर क्रॉपर था। व्हाई डिड ही कम टू लखनऊ, गांधी जी से रिक्वेस्ट करना आया था लखनऊ में कि चलो हम लोग का चंपारण, और हम लोग का चंपारण में जो हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है ब्रिटिश के द्वारा, उसके खिलाफ आवाज उठाओ। व्हाट इज द प्रोसेस पोइटिस गोइंग एंड व्हाट डज थिंक ऑफ द मदर, ठीक है, मम्मी के लिए कमला दास यही सोच रही थी कि मेरी मम्मी जो है वो बुढ़ापा का शिकार हो गई है और अब उनका जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं है। व्हाई डिड द महाराजा वांट टू मैरी एंड टू हुम, महाराजा शादी क्यों करना चाहता था और किससे करना चाहता था, एक ऐसी राजकुमारी से करना चाहता था जिनके राज्य में काफी सारा क्या हो, बाघ का बाघ का पॉपुलेशन हो। और महाराजा इसीलिए शादी करना चाहता था क्योंकि उसका 70 बाघ को मार दिया था और उसका बाघ का पॉपुलेशन खत्म हो गया था उसका राज्य में, इसीलिए वो शादी करना चाह रहा था, ठीक है। हाउ डिड सदाव फाइनली हेल्प द व्हाइट मैन टू स्केप, स्केप कैसे करके किया, तो अब जाने रहे कैसे करके स्केप किया, बोट दे करके, टॉर्च लाइट दे करके, खाना दे करके, ठीक है। हु इज एडला, एडला कौन थी, आयरन मास्टर की बेटी थी। व्हाट हर थॉट्स अबाउट द पेडलर, पेडलर के बारे में वो क्या सोचती थी। हु इज मिस्टर मलकानी, व्हाट हेल्प डज टू द गांधी। ये सब सवाल आपसे पूछा जाएगा और ये सवाल आपका कुछ काम का नहीं है, 46 नंबर सवाल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, इसमें लॉस्ट एंड फाउंड देखिए, यू आर नीति मोहित स्टूडेंट ऑफ क्लास इतना रांची, यू हैव लॉस्ट वन आईडी कार्ड इन द कॉलेज कैंपस, राइट अ नोटिस फॉर द स्कूल ऑन द नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड के लिए तुमको नोटिस लिखना 250 शब्द में, ठीक है। 5-5 नंबर का सवाल है। फिर क्या लिखता है, यू आर कविता करण द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ +2 स्कूल धनबाद, राइट अ सुटेबल नोटिस ऑफ योर स्कूल नोटिस बोर्ड रिक्वेस्टिंग फॉर द नेम टू पार्टिसिपेट इन द एनुअल फंक्शन टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द स्कूल। स्कूल में एक और एनुअल फंक्शन हो रहा है, उसके लिए नोटिस लिखना है। तो इस सवाल में दम है ये सब। देखो लेटर टू द एडिटर वाला हम फॉर्मेट करवाए, ठीक है। उसमें देखो लेटर टू द एडिटर आ गया कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है, लो वोल्टेज सप्लाई यानी इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रॉब्लम है, तो सब्जेक्ट क्या लिखिएगा, प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रिक सप्लाई इन अवर लोकेलिटी, खत्म। या फिर लिखना फ्रीक्वेंट वोल्टेज फ्लक्चुएशन। फिर उसके बाद क्या रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, देखो क्या लिखता है यहाँ पे, राइट अ रिपोर्ट अबाउट अ रोड एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ कार एंड अ बस, गिव द डिटेल्स ऑफ द पीपल इंजर्ड, ठीक है। उसके बाद राइट एन आर्टिकल, आर्टिकल राइटिंग लिखना है। फिर लेटर टू अ फ्रेंड यानी इनफॉर्मल लेटर लिखना है एक ठो, ठीक है, कि कोरोना वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है और हम लोग स्कूल में ऑर्गेनाइज हुआ है 15 से 18 साल तक के लोगों के लिए या बच्चों के लिए, डन। तो ये था पिछले साल का सवाल और काफी इजी सवाल पूछा गया है, उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन आप लोग चांस मत लेना, तैयारी करते रहो बढ़िया से, सवाल कभी भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसीलिए पढ़ो। देखो पढ़ने से हर एक चीज आसान लगेगा, अभी आप लोग को आसान लग रहा है क्यों, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं तभी। जो नहीं पढ़ा होगा वीडियो को देख रहा होगा माथा पटक रहा होगा घर में कि भैया का बोल रहे हैं सर, बुझाइए नहीं रहा है। तो पढ़ो, अभी भी समय, अभी भी 4 दिन है आपके पास। 9 तारीख को वीडियो आ रहा है, सुबह सुबह 4 दिन है, 4 दिन रगड़ लो खुद को, झोंक दो खुद को, इसमें हो जाएगा पार, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोगों के साथ, किसके साथ, रिपोर्ट राइटिंग के साथ। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि कोई भी अगर दिक्कत हो, कोई भी क्वेरीज हो उसको लेकर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।